अब धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। आचार्य संदीपन ने कहा कि पुत्र, गुरु की शिक्षा 5% ही होती है, 95% निरंतर अभ्यास करने से आती है। इसलिए अभी तुम निरंतर अभ्यास करते रहना। इसके बाद भी तुम एक सफल योद्धा बन पाओगे। इसके बाद आचार्य संदीपन अवंती नगरी चले गए। श्री कृष्ण जी निरंतर अभ्यास करते रहे। देवी रुक्मणी उनका हौसला बढ़ाती थी। कुछ दिन के बाद एक पत्र आया। इसमें लिखा था, पांडव वर्तावन चले गए हैं। श्री कृष्ण जी उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने किसी से मालूम हुआ कि वहां उनके साथ कोई छल हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने द्वारक से अपना रथ तैयार कराया, बर्णावत की तरफ चल दिए। कुछ दिन के बाद बर्णावत पहुंचे, मगर वहां सब कुछ समाप्त हो चुका था। बर्णावत का पूरा महल आग में जल चुका था। वहां पर 5 पुरुषों और एक स्त्री का जला हुआ शव मिला था। इससे सभी को विश्वास हो गया कि पांडव इस महल में जलकर मर गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर उन सभी से मिले, सभी के लिए शोक व्यक्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी द्वारिका आ गए। कुछ दिन के बाद उन्हें राजा द्रुपद का पत्र आया। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी पुत्री रुक्मणी की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने उस दूत को अपना पत्र लिखकर दिया। उन्होंने कहा कि हे द्रुपद, आपका अति स्वागत है, पर मेरी शादी अकस्मात ही रुक्मणी जी से हो गई है। कुंदनपुर की राजकुमारी को मैं लेकर आया हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है। आपकी पुत्री द्रौपदी मेरी बहन जैसी है। उसके लिए वर मैं खोजूंगा, मगर आपको एक काम करना होगा। उस पत्र में उन्होंने पूरी योजना लिखकर दूत को दे दी। दूत पत्र लेकर राजा द्रुपद के पास चला गया। उन्होंने पत्र को पढ़कर अपनी योजना पर आगे काम शुरू कर दिया। राजा द्रुपद ने एक बहुत भारी और धनुष बनवाया, जिस पर पृथ्वी का कोई हर नहीं चला सकता था। एक विशेष प्रकार का यंत्र बनवाया, जिसमें एक मछली घूमती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने यह शर्त रखी कि घूमती हुई मछली को नीचे पानी में जो देखकर बाण चलाएगा, उसी से द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। अब सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र बांटे गए। श्री कृष्ण और बलराम के लिए भी पत्र आया। हस्तिनापुर के लिए और सभी राजाओं के लिए पत्र गए। तब श्री कृष्ण और बलराम ने के साथ दारुक रथ तैयार कर पांचाल नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दिन के बाद पांचाल नगरी में चारों तरफ राजाओं का कोलाहल मच गया था। इधर पांडव अपनी भिक्षाटन कर नगर नगर घूम रहे थे। एक चक्र नगरी में उन्हें किसी महात्मा ने सलाह दी, हे ब्राह्मणों, इस तरह भिक्षा मांगने से आपका गुजारा नहीं होगा। राजा द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। वहां पर आपको बहुत दान मिल सकता है, इसलिए आप पांचाल नगरी चले जाओ। तब 5 ब्राह्मण अपनी माता के साथ शहर से बाहर एक कुटी में ठहर गए। जिस दिन स्वयंवर होना था, उसी दिन 5 ब्राह्मण राजा की सभा में दान की याचना से पहुंच गए।
वहां पर देश विदेश की रानी, सभी नगरों के राजा महाराजा भी आए थे। श्री कृष्ण बलराम जी भी थे। हस्तिनापुर से भी कई वीर आए थे, उनमें दुर्योधन और कर्ण भी थे। अब सभी को संबोधित करते हुए राजा द्रौपदी ने कहा, हे राजाओं, ब्राह्मणों और देव किन्नर सभी, मेरी पुत्री रुक्मणी अब विवाह योग्य हो गई है। मैंने जो शर्त रखी है उसको सभी ध्यान से सुने। एक यंत्र में ऊपर जो मछली घूम रही है, उसे नीचे देखकर जो बाण चलाएगा उस मछली की आंख में लगना चाहिए। जो यह शर्त पूरी करेगा उसी से द्रौपदी की शादी कर दी जाएगी। अब सभी एक एक करके राजा आए। कोई तो उस धनुष को उठा भी नहीं सका, क्योंकि वो भारी और था, उस पर हर किसी की प्रतीक्षा नहीं चढ़ा सकते थे। किसी किसी ने बाण चलाए पर मछली को कोई भेद न सका। दुर्योधन ने भी कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। इसके बाद कर्ण भी प्रयास करने लगा। उसने डोरी धनुष पर प्रशंसा चढ़ा ली, पर श्री कृष्ण के इशारे से द्रौपदी ने कहा, यह सूतपुत्र है, यह राजाओं की सभा है। अगर सूतपुत्र ने मछली को बेच दिया तब भी मैं इसके गले में बरमाला नहीं डालूंगी। कर्ण ने अपमान महसूस करते हुए प्रशंसा उतार दी। अब सभी राजा ने कोशिश की पर सभी बेकार गई। तब राजा द्रौपदी ने सभी को कहा कि क्या दुनिया में युद्ध विद्या अर्जुन के साथ ही समाप्त हो गई है? अगर कोई सभा में ऐसा कोई ब्राह्मण वीर कोई भी हो जो मेरी शर्त पूरी कर सके, द्रौपदी उसी के गले में माला डाल देगी। इधर श्री कृष्ण पांचों ब्राह्मणों को देख रहे थे। तब बलराम जी ने कहा, हे कृष्ण, तुम राजाओं को न देख करके इन ब्राह्मणों की तरफ क्यों देख रहे हो? तब बलराम को श्री कृष्ण ने कहा, भैया तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा, ये ब्राह्मण नहीं, ये पांडु पुत्र कुल की पुत्र हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ब्राह्मण सभा से उठकर राजा द्रौपदी से आज्ञा मांगी। द्रौपदी ने कहा, आप ब्राह्मण हो कोई भी हो, आप मेरी शर्त पूरी करें। तब अर्जुन बने ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसके बाद धनुष को प्रणाम किया। बड़ी आसानी से उठाकर ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा चढ़ाई और मछली की आंख को संसाधन कर नीचे देखकर बाण चलाया। बाण सीधा मछली की आंख में लगा। सभी राजा महाराजा बड़े हैरान हुए कि इस ब्राह्मण ने किस प्रकार विद्या पाई है कि कोई क्षत्रिय इस शर्त को पूरा न कर सका। इस ब्राह्मण ने पूरी कर ली। फिर राजसभा दो भागों में बट गई। सभी क्षत्रियों ने कहा, द्रौपदी तुमने हमारा अपमान किया है। अगर हम शर्त नहीं पूरी कर सके तो हम में से किसी को द्रौपदी को बनना चाहिए। नहीं, हम द्रौपदी को उसी अग्नि में डाल देंगे जिससे पैदा हुई है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजाओं, इस ब्राह्मण ने तो अपनी मर्यादा का पालन किया है। इसे कोई राजा इस काम को नहीं कर सका तो इस ब्राह्मण ने पूरा किया है। इसके बाद युधिष्ठिर दोनों भाई नकुल सहदेव को लेकर चले गए और भीम से कह गए अर्जुन की रक्षा करना। अब वहां युद्ध की स्थिति हो गई, मगर अर्जुन और भीम ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया कि हमें युद्ध करना मंजूर है, क्योंकि द्रौपदी अब हमारी सुरक्षा में है। राजा द्रौपदी से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब द्रौपदी ने कहा कि
हे द्रौपदी, ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दो। तब द्रौपदी ने ब्राह्मण के गले में माला डाल दी और श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, आप द्रौपदी को लेकर चले जाओ। इसके बाद द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को उनके पीछे लगा दिया कि ये देखने में तो ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं, पता करो को ये कौन है। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने कुंती को बता दिया कि हे माता, अर्जुन ने शर्त जीत ली है, कुछ ही देर में तैयारी करो, द्रौपदी को लेकर अर्जुन और भीम आने वाले हैं। इसके बाद भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुंती के पास पहुंचे। कुंती ने कहा कि इस समस्या का क्या जान करना चाहिए। इतने में श्री कृष्ण पहुंच गए। तब कुंती ने श्री कृष्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मैं एक धर्म संकट में पड़ गई हूँ। भीम की हिडम्बा से पहले भी शादी हो चुकी है। अब अर्जुन की शादी अगर द्रौपदी से हो जाएगी तो युधिष्ठिर कुंवारा रह जाएगा। सब लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर में कोई न कोई खोट है, इसलिए इस समस्या का उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ, मैं राजा द्रुपद से बात करूंगा। कल फिर मैं द्रुपद सभा में जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी और बलराम जो बातें कर रहे थे, धृष्टद्युम्न उन्हें छुपकर सुन रहा था। धृष्टद्युम्न ने अपने पिताजी को आकर सारी बात बताई। हे पिताजी, वे ब्राह्मण और कोई नहीं, पांचों पांडव हैं, मगर एक समस्या आ गई है। कुंती युधिष्ठिर से द्रौपदी का विवाह कराना चाहती है। तब द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण को बुलवाओ। दूसरे दिन पांडवों को लेकर श्री कृष्ण जी राजा द्रुपद के यहाँ पहुंच गए। द्रुपद ने सभी को सम्मान दिया, सबको राजसी वस्त्र पहनाए। इसके बाद विचार परामर्श हुआ। राजा द्रुपद ने कहा कि अगर सभी लोग राजी हों तो मैं अर्जुन के बजाय युधिष्ठिर से द्रौपदी का विवाह कर दूंगा, मगर कुंती को राजी होना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी बुआ तो पहले से ही राजी है। फिर राजकीय सम्मान के साथ युधिष्ठिर और द्रौपदी की शादी हुई। द्रौपदी ने कहा कि अब कुछ दिन आप यही आराम करो। धीरे धीरे खबर हस्तिनापुर पहुंच गई कि पांचों पांडव जिंदा हैं। उन्होंने द्रौपदी को धनुष यज्ञ में जीत लिया है। यहाँ पर एक समस्या है कि आजकल लोग पांचाली द्रौपदी को लोग समझते हैं कि पांचों पांडवों की पत्नी थी, मगर पांचों पांडव की पत्नी नहीं थी। पांचाली यानी पांचाल प्रदेश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि पांचाली का अर्थ पांच पतियों वाली होता है। यह बात मुगल काल में बढ़ाई गई है। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी होने के नाम पर द्रौपदी का नाम पांचाली था। इससे कोई यह न समझे कि द्रौपदी के पांच पति थे, केवल युधिष्ठिर ही उसका पति था। धनुष यज्ञ में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था, मगर कुंती के कहने पर उसकी शादी द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ की थी।